तो अब हम अपने एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं एरोमेटिक में। अब अपन बात करेंगे जो एनुलिन की बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो जो हमारा था, जो प्रीवियस वीडियो था, तो उनमें मैंने एक एनुलिन्स की बात की थी। तो वहाँ पर हमने जो एनुलिन था 10 एनुलिन, तो 10 एनुलिन में मैंने बताया था आपको कि जो 10 एनुलिन होता है, ओके। अब ये जो 10 एनुलिन था वो कैसे बनाया था हमने, ये था 10 एनुलिन, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड्स जो थे हमारे कितने थे भाई, देखो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। अब ये जो 5 पाई बॉन्ड्स है, कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है। हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, ओबेज हक्कल्स रूल, बट दिस कंपाउंड इज ए नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, बिकॉज ये जो कंपाउंड है ये बहुत कम स्टेबल है, लिस्ट स्टेबल। इसका रीज़न क्या है कि ये क्यों लिस्ट स्टेबल है जबकि हक्कल रूल को फॉलो करता है लेकिन नॉन एरोमेटिक है। इसका रीज़न होगा यहाँ पर जो एंगल स्ट्रेन होती है, यहाँ पे क्या होगी, एंगल स्ट्रेन होगी। तो ये जो एंगल है इसका, ये एंगल कितना है, 144 डिग्री का। तो मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि इसका एंगल कितना होना चाहिए था, sp2 120 डिग्री होना चाहिए था। तो इस एंगल स्ट्रेन के कारण, इस एंगल स्ट्रेन के कारण ये जो कंपाउंड है ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अभी ये इस कंडीशन में है। तो ये जो 10 एनुलिन है ये क्या करेगा, अपनी इस प्लानरिटी को खोएगा। जैसे अभी जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है, ठीक है, ये प्लानर है क्योंकि सारे बॉन्ड जो है वो क्या है, सिस है। ऑल बॉन्ड्स क्या है, सिस। ऑल बॉन्ड्स आर सिस, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है, प्लानर है। तो प्लानर स्ट्रक्चर में ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैंने क्या लिखा है, नॉन एरोमेटिक। बिकॉज नॉन एरोमेटिक का रीज़न है कि ये नॉन प्लानर स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर लेता है, ओके। कन्वर्ट इनटू नॉन प्लानर स्ट्रक्चर। तो इसकी नॉन प्लानर स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, नॉन प्लानर है। और जो नॉन प्लानर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो देखो हक्कल रूल को ओबे करते हुए भी, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। इसका रीज़न क्या है, द एंगल स्ट्रेन, ओके। तो ये हो गया हमारा 10 एनुलिन। इससे आगे अपन और भी बना सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा के, ठीक है। जैसे एक होता है 14 एनुलिन, वो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। जैसे हम बात करें आगे, एनुलिन। अब ये जो 14 एनुलिन है, देखो ये कैसे बनेगा, ये है 14 एनुलिन। और ये 14, ओके। इसमें देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखो
1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पाई बॉन्ड्स के नंबर इसमें है 7 पाई बॉन्ड्स। तो 7 पाई बॉन्ड्स इक्वल्स टू कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, ओबे हक्कल रूल, हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। ओके, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन्स, अब ये जो हाइड्रोजन्स है ये क्या करते हैं? एक दूसरे से ट्रांस एन्युलर इंटरेक्शन करते हैं। देखो ये ट्रांस है ना, तो ये जो ट्रांस एन्युलर इंटरेक्शन है ये क्या है कि जो पहले वाला जो था 10 एनुलिन, 10 एनुलिन का मतलब हमने जो ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, ये था हमारा 10 एनुलिन। तो इस 10 एनुलिन में ये जो ट्रांस इंटरेक्शन था ये था ज़्यादा, यानी यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन है ये क्या है? ग्रेटर है। तो इस ग्रेटर इंटरेक्शन के कारण ये मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा? कम स्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ पर ये जो एनुलर इंटरेक्शन है हाइड्रोजन के बीच में, ये इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होगी? लेस। ठीक है, तो लेस होने के कारण ये जो कंपाउंड है इस 10 एनुलिन से, 10 एनुलिन से, इस 10 एनुलिन से क्या होगा? ये जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन फर्स्ट, बिकॉज यहाँ जो इंटरेक्शन हो रही है ये इससे कम होगी। इसका रिंग साइज बड़ा होने के कारण इन हाइड्रोजन के बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो स्पेस जब ज़्यादा होगा तो इनके बीच की जो इंटरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम इंटरेक्शन के कारण ये जो मॉलिक्यूल हमारा इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है? एरोमेटिक है। ये क्या होगा? हमारा एरोमेटिक होगा। तो 14 एनुलिन जो है हक्कल रूल को फॉलो करता है और एक टाइप का क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो ये तो हो गए हमारे मोनोसाइक्लिक एनुलिन कंपाउंड्स। अब अपन बात करेंगे आयंस की। कैटायंस, एनायंस एंड रेडिकल्स। अब इनमें भी क्या होता है कि एरोमेटिसिटी जो होती है करेक्टर शो होता है। तो अब आप अपन इसके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं अपन साइक्लोप्रोपीनीलियम कैटायन। तो ये जो साइक्लोप्रोपिलीनियम कैटायन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हक्कल रूल को फॉलो करेगा, यानी कि 4n + 2 पाई जो सिस्टम है उसको फॉलो करता है। यानी कि ये जो कैटायन है ये हमारा कैटायन क्या होगा? एरोमेटिक कैटायन होगा। ओके, बिकॉज इसमें क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। तो इसका अगर हम रेजोनेंस बनाएं, अब ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो इस कैटायन में देखो रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज होता है और ये एक टाइप का क्या है? एरोमेटिक कैटायन और बहुत ही स्टेबल कैटायन होगा बिकॉज रेजोनेंस। ओके, तो डीलोकलाइजेशन से ये क्या हो जाता है? ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो मोर स्टेबल कैटायन होगा। तो साइक्लोप्रोपिलीनियम कैटायन जो है हमारा वो क्या होगा? एरोमेटिक कैटायन होगा। देखो ये मैंने कैटायन बनाया है डाई कैटायन। तो इससे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी मोनोसाइक्लिक में, साइक्लोब्यूटाडाइन। अब जो साइक्लोब्यूटाडाइन था वो क्या था? हमारा एंटी एरोमेटिक था, एंटी एरोमेटिक था। ठीक है, लेकिन ये जो कैटायन बनाया हमने साइक्लोब्यूटिक डाई कैटायन, लीनियम डाई कैटायन। तो देखो ये डाई कैटायन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जो किसको फॉलो कर रहा है? 4n + 2 पाई को, हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो ये जो कैटायन हमारा ये क्या होगा? एरोमेटिक कैटायन होगा। ठीक है, रेजोनेंस भी होगा इसमें।
अगला एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। अब ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, इसमें देखो एरोमेटिक करेक्टर हो गए, क्योंकि ये जो केटाइन है ये एरोमेटिक है। इसका रीज़न क्या है, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। जस्ट लाइक बेंजीन, जैसे बेंजीन में होते हैं ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, थ्री डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पर भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इसके हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ओके, अब ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो कंपाउंड हमने बनाया, जो आयन हमने बनाया, ये क्या है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और हक्कल रूल को फॉलो भी करता है। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, और ये भी क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। यानी कि इसका जब हम रेजोनेंस बनाएंगे तो ये क्या होगा कि ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ओके, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो आयन है डीलोकलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। ओके, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो एनाइन है हमारा, वो क्या है, एक एरोमेटिक एनाइन है, जिसमें बेंजीन जैसा क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। ये बहुत ही स्टेबल केटाइन होगा। अब तक हमने जितने भी केटाइन की बात की उन सब से ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। इसका रीज़न क्या है, देखो पहला रीज़न तो ये क्या है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, ओके, और प्लानर भी है, और इसके साथ साथ ये क्या है, एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रोपिलियम केटाइन। तो ये जो ट्रोपिलियम केटाइन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल केटाइन होगा, बिकॉज इसमें जो रेजोनेंस होगा, इस रेजोनेंस में इसकी करीबन 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 7 RS बनती है, और सभी के सभी RS क्या होगी, इक्वल RS होगी। तो जिनमें भी इक्वल RS बनती है, तो मैंने हमारे जो रेजोनेंस वाला टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि जिसमें इक्वल RS बनती है वो जो मॉलिक्यूल है या आयन है वो ज़्यादा स्टेबल आयन होगा। ठीक है, तो जो ट्रोपिलियम केटाइन है ये क्या है, सबसे मोस्ट स्टेबल केटाइन है। अब तक हमने जो भी केटाइन की यहाँ बात की थी उन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज एरोमेटिक भी है, स्टेबल भी है, और 7 RS बनती है, ज़्यादा RS बनती है, और सारे की सारी RS क्या है, इक्वल RS है। तो देखो 3 कंडीशन होगी, एरोमेटिक होना, ज़्यादा RS स्ट्रक्चर बनना, और इक्वल RS बनना। तो ये तीनों ही पॉइंट्स इसको क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फेवर करते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी को ड्रास्टिक रूप से क्या कर देती है, बढ़ा देती है, एनहेंस कर देती है। तो जो ट्रोपिलियम केटाइन है ये सबसे मोस्ट स्टेबल हमारा केटाइन होगा। ओके, तो इसमें अगर अपन रेजोनेंस बनाना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में रेजोनेंस वाले टॉपिक में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना रखी है। तो आप हमारे जो GOC का है जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि ये जो ट्रोपिलियम केटाइन है रेजोनेंस के थ्रू कैसे स्टेबलाइज होता है। ओके, एग्जांपल लेते हैं 6। साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन। अब यहाँ पे देखो साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन, अब ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन है ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड्स है। 2 पाई बॉन्ड्स यानी कि इवन जो हक्कल रूल को कौन सा फॉलो कर रहा था, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है ये। तो जो फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा एंटी एरोमेटिक। तो ये जो केटाइन है ओके, ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन इससे पहले हमने एनाइन पढ़ा था या नेगेटिव चार्ज था, तो वो बेंजीन जैसा इलेक्ट्रॉन्स था उसमें, ठीक है ना, तो वो तो हमारा एरोमेटिक था। बट ये जो आयन है हमारा ये क्या है, एंटी एरोमेटिक आयन है। ओके, 6th 7 एग्जाम्पल देखो।
ये है हमारा साइक्लोप्रोपीनियम एनाइन। अब इसमें देखो कौन सा होगा, देखो इलेक्ट्रॉन की काउंट करो, 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ हमने कितने देखे थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज को भी हम क्या ले सकते हैं, पाई बॉन्ड ले सकते हैं। इट टेकन एज 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, यानी इसे हम 1 पाई बॉन्ड ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ कितने हो गए पाई बॉन्ड, यहाँ हो गए 2 पाई बॉन्ड्स। तो 2 पाई बॉन्ड्स में कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक। तो ये जो आयन है हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। 8 अगर हम रेडिकल ले लेते हैं, ठीक है ना, ये रेडिकल। अब इस रेडिकल में देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन केवल पाई बॉन्ड के काउंट होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो पाई बॉन्ड्स कितना हो गया, 1 पाई बॉन्ड हो गया। तो 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं, यहाँ पे एरोमेटिक होंगे। तो ये जो रेडिकल है हमारा, ये क्या होगा, एक एरोमेटिक रेडिकल होगा। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम रेजोनेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये भी क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। ये देखो, ये एनाइन है, ट्रोपिलियम कैटाइन हमने बनाया था। अब ये जो ट्रोपिलियम है ये क्या है, एनाइन है। इस एनाइन में देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करो, इसको भी हमने पाई बॉन्ड माना था एज ए पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स। अब 4 पाई बॉन्ड्स इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन ये कौन से हक्कल रूल को फॉलो करता है, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है। जो इसको फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा आयन है ये क्या है, एंटी एरोमेटिक आयन है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है, जो आयन्स होते हैं ये एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। जो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक होंगे। ओके, जो 4 पाई प्लस 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, जबकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो फॉलो करेगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। इसका हम कैलकुलेशन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर ऑड है तब तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर इवन है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। थर्ड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये तो आप जानते होंगे, जब हम रिंग में कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, रिंग के अंदर कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, हेट्रो एटम लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, तो इस टाइप के एटम अगर प्रेजेंट होंगे उनको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पर, ये हमने एग्जांपल लिया, इसका नाम है पाइरोल। पाइरोल। अब ये जो पाइरोल है ये क्या है, एरोमेटिक है। अब ये एरोमेटिक कैसे हुआ, देखो बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, लेकिन इसमें बेंजीन जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बिकॉज ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर भी क्या है, इनके साथ कॉन्जुगेशन में, इन पाई बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में। यानी कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो कंपाउंड हमारा पाइरोल ये कॉन्जुगेशन में कैसे आ रहा है। तो जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है, ये जो लॉन पेयर है ये क्या है, इन कॉन्जुगेशन है, इन कॉन्जुगेशन। ओके, किसके साथ, पाई बॉन्ड्स के साथ। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में थे, बेंजीन में, 3 पाई बॉन्ड्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो फॉलो कर रहा है वो किसको कर रहा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है। ध्यान रखना, यानी कि n इक्वल्स टू क्या है, 1। तो n इक्वल्स टू 1 हो गया, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। अब ये जो एरोमेटिक है, देखो इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं।
कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किस टाइप से कॉन्जुगेशन में आता है। ये इसका लोन पेयर हो गया, ये पाई बॉन्ड्स थे। अब देखो ये इनके पैरेलल है, यानी कि अगर इस पाइरोल को मैं इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रख दिया जाए, यानी कि इस पाइरोल को मैंने इस बोर्ड के ऐसे रखा, तो ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इनके सारे, ये p ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ये p ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार होंगे, ठीक है ना। यानी कि इस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर, मॉलिक्यूल हमारा बोर्ड के प्लेन में है, जबकि ये जो p ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ किए ये क्या है, इस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर है। तो सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और पैरेलल p ऑर्बिटल में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। तो इस कॉन्जुगेशन के कारण ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा और इसको स्टेबल करेगा। तो इसलिए जो कंपाउंड हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारा फ्यूरेन, ठीक है। ये फ्यूरेन भी है और ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये भी क्या है, एरोमेटिक है, बिकॉज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स n = 1 फॉर n + 2 पाई, ये सिस्टम था, ठीक है। इसमें ये जो लोन पेयर है ये तो क्या है, इन कॉन्जुगेशन, ये तो कॉन्जुगेशन में होगा, बट ये जो लोन पेयर है दूसरा वाला ऑक्सीजन का, ये क्या है, नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन। अगर ये दोनों ही कॉन्जुगेशन में होते, सपोज कर लेते ये दोनों ही कॉन्जुगेशन में होते, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो जाते हैं, 2, 4, 6 और 8, 8 यानी कि 4 पाई बॉन्ड। 4 पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जो क्या होगा, फॉरेन सिस्टम को फॉलो करता है और एंटी एरोमेटिक होता है। इसलिए ये जो पेयर है ये तो क्या रहेगा, बाहर रहेगा, कॉन्जुगेशन से बाहर रहेगा, जबकि ये जो पेयर है ये क्या कर रहा है, इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, और एक बेंजीन जैसा सेक्सटेट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो फ्यूरेन इज ए एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये है थायोफीन। अब ये जो थायोफीन है ये भी क्या है, हमारा एरोमेटिक है। अब ये एरोमेटिक कैसे हुआ, इसमें भी देखो सेम ऑक्सीजन की तरह ही है, ये तो क्या है, नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, जबकि ये जो पेयर हमने बनाया है इसके रिंग के अंदर की साइड, ये क्या है, इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन, जैसे हमने फ्यूरेन में बनाया। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n = कितना हुआ, 1, तो 4n + 2 पाई सिस्टम को फॉलो करता है कल को, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये हमने लिया है पायरिडीन। अब देखो इस पायरिडीन में देखो बेंजीन लाइक एरोमेटिक सेक्सटेट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ ये जो नाइट्रोजन का पेयर है ये इसमें कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, यानी कि ये जो पेयर है ये क्या है, आउट ऑफ द कॉन्जुगेशन है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन, यानी कि ये जो पेयर है ये क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, जबकि ये जो बाकी के अंदर वाले पेयर है ये क्या करेंगे, इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में जाने के कारण ये जो पायरिडीन है हमारा ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल लेते हैं 5 बॉन्ड्स होंगे। तो अब ये जो 2 नाइट्रोजन वाले हमने यूज़ लिए हैं, इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। यहाँ 2 पेयर है नाइट्रोजन में, तो कौन सा नाइट्रोजन इसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो दोनों में से कोई एक नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन लोन पेयर पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, यानी कि केवल एक नाइट्रोजन क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों में से कोई एक करेगा। तो जो भी नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा, बेंजीन जैसा सेक्सटेट बन जाएगा। बेंजीन जैसा सेक्सटेट बनता तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। यानी कि ये जो कंपाउंड हमारा, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है, इमेडेजोल। ये जो हमने बनाया इसका नाम क्या होगा, इमेडेजोल। ये है हमारा इमेडेजोल। अब यहाँ है देखो थाइजोल, ये हमारा जो कंपाउंड है थाइजोल। अब ये जो थाइजोल है ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ओके, एरोमेटिक होने के साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब n बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। अब बात ये होती है कि इस कंपाउंड में कौन सा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नाइट्रोजन का पेयर है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डू नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, बट दिस पेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन ए कॉन्जुगेशन। इसका रीज़न क्या है कि इस नाइट्रोजन का पेयर कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं आया जबकि सल्फर का पेयर कॉन्जुगेशन में आ गया। इसका रीज़न ये है, तो इसका पॉसिबल जो रीज़न अपन लिखें तो ये होगा, सल्फर इज़ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो सल्फर क्या है, नाइट्रोजन से लेस नेगेटिव है। और दूसरा रीज़न क्या होगा, सल्फर इज़ बिगर देन नाइट्रोजन। तो जो बड़ा साइज़ का होगा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, वो ज़्यादा क्लोज होंगे। तो इसलिए सल्फर जो होगा वो नाइट्रोजन के कॉन्जुगेशन में नाइट्रोजन के लोन पेयर के बजाय सल्फर के लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो थाइजोल में जो हमारा एरोमेटिक सेक्सटेट बन रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। ओके, 7th एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ये हमारा पायरेमिडीन, इसे हम क्या कहते हैं, पायरेमिडीन। ये क्या है, एरोमेटिक है। ओके, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि n = 1। अब देखो यहाँ जो पेयर है नाइट्रोजन के, ये भी पेयर और ये भी पेयर, ये दोनों ही पेयर क्या करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, यानी कि ये दोनों ही पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। तो इसलिए यहाँ पे जो एरोमेटिक सेक्सटेट बनता है वो केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ही बनेगा, और जिसके कारण ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन क्या है, इज एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि पायरिमिडीन
और पिरिमिडीन, दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? वैसे तो यह हमारा अगला टॉपिक है, जो हम जीओसी में एसिडिटी और बेसिसिटी करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर पिरिमिडीन और पायरिमिडीन में बेसिक करेक्टर की बात की जाए तो पायरिमिडीन इज ए मोर बेसिक, ये क्या होगा? मोर बेसिक देन पायरिडीन, बिकॉज इसमें देखो 2 लोन पेयर है और दोनों ही क्या है? डू नॉट पार्टिसिपेट इन ए कॉन्जुगेशन। इसी टाइप से पायरिमिडीन और पायरोल, इन दोनों में अगर बेसिसिटी की ऑर्डर की बात करें तो पायरिमिडीन इज ए मोर बेसिक देन ए पायरोल, बिकॉज पायरोल का नाइट्रोजन का पेयर कॉन्जुगेशन में चला जाता है तो वो तो प्रेजेंस ही नहीं होगा किसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए तो बेसिक करेक्टर शो करे। तो इसलिए पायरिमिडीन जो होता है उसमें नाइट्रोजन का पेयर क्या होता है? फ्री होता है, बिकॉज कॉन्जुगेशन में आता नहीं है, तो वो ज़्यादा रेडली क्या करता है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करता है। तो पायरोल और पायरिमिडीन, पायरिडीन, अगर इन दोनों में बेसिक करेक्टर की बात करें तो ज़्यादा बेसिक क्या होगा? पायरिडीन होगा। ओके, तो चलो हम इसके तो बाद में बात करेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एसिडिटी और बेसिसिटी, उसमें अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमने यहाँ बनाया है पायरिमिडीन, ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा और दोनों नाइट्रोजन के पेयर क्या करेंगे? आउट ऑफ द कॉन्जुगेशन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये है हमारा पायरेजीन। पायरेजीन भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा और एरोमेटिक के साथ साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, n बराबर 1 होगा। ये दोनों ही पेयर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, जैसा हमने पहले बात की थी। तो दोनों ही पेयर क्या करेंगे? डू नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बात की है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इनमें जो एरोमेटिक करेक्टर है वो शो किए जाते हैं। इसी टाइप से जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं डीएनए और आरएनए में, 9th एग्जाम्पल, द नाइट्रोजन बेसेस इन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजन बेसेस होती है, जैसे इमिडाजोल हो गई, प्यूरिन हो गया, ओके, साइटोसिन हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑल एरोमेटिक होते हैं। सारे के सारे क्या होंगे? एरोमेटिक करेक्टर होंगे।